क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। इसमें हम बात कर रहे थे संयोजी बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग। संयोजी बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग में हमने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में एग्जाम्पल देखा था। आज जो है वर्ग समतली यौगिक के एग्जाम्पल देखना है। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूपी बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस हमारे चैनल पर आपको जो है सभी क्लासेज जो है रेगुलर जो है डे बाय डे मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ये क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लास है। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। समतली वर्गाकार यौगिक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। समतली वर्गाकार यौगिक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम देखेंगे। इसका सबसे पहला हमने एग्जाम्पल जो लिया है NiCl का होल फॉर 2 नेगेटिव चार्ज बारे में देखेंगे। संयोजी बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग में समतली वर्गाकार यौगिक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे इसके एग्जाम्पल के। तो इसमें जो एग्जाम्पल है देखिए NiCl का होल फॉर 2 नेगेटिव चार्ज। हमने एग्जाम्पल लिया है NiCl का होल फॉर 2 नेगेटिव चार्ज। तो अगर इसके आरपीसी नेम की बात करोगे देखो टेट्रा साइनो और चूंकि नेगेटिव चार्ज लगा है तो निकिल का क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा। तो टेट्रा साइनो निकलेट। और इसकी अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात करोगे तो 4 Cl है तो 4 -4 होगा और उधर जाएगा तो -2 लगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा भाई, इधर से वही जाएगा बराबर के प्लस में हो जाएगा। तो 4 प्लस में से 2 निकल जाएगा, प्लस 2 ही बचेगा तो 2 होगा। तो इसकी NI की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी तो ब्रैकेट में 2 लिखा जाएगा और चूंकि आयन लगा है तो इसलिए आयन लिखा जाएगा। ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। तो में NI की अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो सेकंड है भाई, इस पर आवेश कितना है, 2 है। तो वही कह रहा है सेकंड होती है तो Ni2+ चार्ज बनेगा ना। Ni2+ चार्ज का विन्यास अगर देखोगे तो 3D8 होगा, यानी Ar आर्गन है। 18 का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और 18 8 दूनी 16 26 हो जाएगा और 27 28 2 निकल ही गया है भाई। ये 2+ चार्ज है तो S वाला 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ये इतना होता है। जनरल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है। तो अगर हम इसके एनर्जी डायग्राम की बात करें तो Ni2+ चार्ज का 3D8 हो जाएगा और 4s हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमानुसार भरेंगे। तो हुंड के नियमानुसार भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और भरने के बाद ये 4s हो जाएगा और ये 4p हो जाएगा। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में आ गया ना। अब आगे इसी को जब हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएंगे भाई, अब हम जो है Cn जो है भाई Cn के साथ जोड़ेंगे Ni को। तो अब 4 Cn लगा है, अब ये 4 Cn इसके साथ संयोजी बंध बनाएगा तो इसको 4 कक्षक चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, अब ये चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये इसको हुंड के नियम के विपरीत जो है इसको भर देता है। कैसे भरता है देखो, नियमता ऐसे भरा रहेगा लेकिन क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ भर दिए थे। जैसे 2 2 4 2 6 2 8 एक चैम्बर खाली ले लेंगे तो एक चैम्बर खाली होएगा और कितना चाहिए इनको, 4 चैम्बर चाहिए तो 1 2 3 4 चैम्बर ले लिए। तो 4 चैम्बर ले लिए, एक भी हो गया, एक s हो गया और p का 2 हो गया। तो ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा DsP2 संकरण और ये Cn जो है एक पेयर जो है पूरे में इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो इस तरीके से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और इसका अगर शेप देखा जाए तो भाई चारों तरफ Cn हो गया और ये उत्सर्जक समूह से बन जाएंगे। तो ये समतल है, पहली बात तो एक ही प्लेन पर है, समतली है और वर्गाकार है और 2 नेगेटिव चार्ज ऊपर लगा हुआ है। समझ में आया नहीं। अब बात क्या है, इसमें कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। टेट्राहेड्रल वाले में वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा लेकिन इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न होने के कारण इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, अरे जे प्रतिचुंबकीय होगी भाई। जब पूरा भरा हुआ है इसमें कोई आयनित इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इनकी चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। और अगर कोई भी अगर खाली होता तो वो अनचुंबकीय होते।
समझ में आया कि नहीं? तो इस आयन की ज्यामिति समतलीय वर्गाकार है, पहली बात तो समतलीय वर्गाकार है, और तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण इसकी प्रकृति परत चुंबकीय होती है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसको देख लीजिएगा, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अगले हेडिंग डाल लो, इसी में है बी समन्वय संख्या, अरे एक एक एग्जाम्पल बता रहे, 6 के यौगिक, समन्वय संख्या 6 के यौगिक, कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन मद 6। सबसे पहले ए देखिए, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है समन्वय संख्या 6 के यौगिक। अब इससे पहले हमने देखा समन्वय संख्या 4 के यौगिक थे, तो उसमें भी अंतः कक्षक और बाह्य कक्षक थे, ठीक है। अब यहाँ पे समन्वय संख्या 6 के यौगिक देखेंगे, तो इसमें भी समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक दो प्रकार के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक तो अंतः कक्षक संकर यौगिक बनाएंगे और दूसरा बाह्य कक्षक संकर यौगिक बनाएंगे। समझ में आएंगे? तो अब जैसे अंतः कक्षक संकर यौगिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, तो इसमें पहला हमने जो एग्जाम्पल लिया है FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज, ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है। FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज, इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम की बात करें तो हेक्सा भाई 6 है लगा है और CN है, तो 6 के लिए हेक्सा का प्रयोग करेंगे, ये CN है तो साइनो हो जाएगा, और Fe है चूंकि 4 नेगेटिव चार्ज लगा है, नेगेटिव आयन लगा है, तो ये जो हमारा Fe है जो फेरस होना चाहिए था वो फेरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Fe को हमने फेरेट लिख दिया, हेक्सा साइनो फेरेट। अब चूंकि ये 6 नेगेटिव चार्ज ये है भाई, 6 होल 6 लगा है, तो 6 माइनस ये बनेगा और ये उधर जाएगा, 6 प्लस हो जाएगा, और 4 माइनस घटा दोगे कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2 आएगा, ठीक है। आयन में Fe की ऑक्सीकरण संख्या फिर 2 हो जाएगी भाई, Fe की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 हो जाएगी। तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर आप बात करो Fe के, तो Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन का 18 हो जाएगा, 18 और 6 2 8 8 8 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो हुआ है, अरे 18 ये हो गया, 6 ये हो गया, 2 ये हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बनेगा। और इसका अगर एनर्जी डायग्राम देखोगे तो भाई 3d6 डी में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया, ये हुंडी के नियमानुसार, और s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया, p खाली है। इसके बाद अगर हम Fe2 प्लस चार्ज की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें Fe2 प्लस चार्ज बन रहा है ना, तो Fe2 प्लस चार्ज की बात करेंगे तो आउटर वाला 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा 3d6 4s0 हो जाएगा। और इसका एनर्जी डायग्राम की बात करेंगे तो इसका एनर्जी भाई ये बचेगा, ये सब खाली हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये अगर हम FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज में Fe की बात करें तो CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यही तो देखना है कि CN हमारा जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता तो ये ऐसे ऐसे पड़ा रहता, ऐसे ही पड़ा रहता, और जो इलेक्ट्रॉन भर जाते आगे भरे जाते, लेकिन नहीं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या करेगा? शिफ्ट करेगा इसको, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें शिफ्ट कर देगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें शिफ्ट कर देगा, और सब डबल डबल कर देगा। ये हुंडी के नियम के विपरीत कर देगा। क्या कर देगा? हुंडी के नियम के विपरीत कर देगा, और 2 चैम्बर इसमें भी खाली कर लेगा। इनको उठा उठा के फेंके के किनारे चलो, साइड से लगो, उसके बाद 2 इसमें खाली कर लेगा, और बाकी खाली है ही है। अब कितना CN लगा है? 6 CN लगा, तो इसको 6 CN चाहिए ना, उपसा संयोजी बंध बनाने के लिए 6 कक्षक चाहिए इसको। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कक्षक खाली हो गया। अब कौन कौन खाली हुआ है? 2 तो D का खाली हुआ है, 1 S का खाली हुआ, और 3 P का खाली हुआ है। तो D2sp3 संकरित कक्षक जो है यूज हुए हैं। देखो सब पे CN लगा करके सब में उपसा संयोजी बंध लगा दिया। हाँ भैया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया सब में। समझ में आया कि नहीं? और इसकी अगर आकृति की बात करेंगे, देखो आकृति कैसे है। 4 तो प्लेनर पे हो जाएंगे, वर्गाकार पे 4 ये हो गए। एक पॉइंट ऊपर जब रखोगे और चारों कोनों को ऊपर मिलाओगे 4 फलक ऊपर बन जाएगा। एक पॉइंट नीचे लोगे तो चारों को नीचे जब मिलाएंगे 4 फलक वो बन जाएगा, 4 4 8 हो गया। तो इस प्रकार से इसकी जो संरचना होगी अष्टफलकीय संरचना होगी। कैसी होगी? अष्टफलकीय संरचना होगी। और देखिए इसकी अगर व्याख्या देखा जाए तो यह एक न्यून चक्रण अष्टफलकीय संकर है। न्यून चक्रण क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें इकट्ठे हो जा रहे हैं, हुंडी के नियम के विपरीत। और न्यून चक्रण इसीलिए कहा। उच्च चक्रण कब कहा जाता? कि और आगे इलेक्ट्रॉन भरे जाते।
लेकिन न्यून चक्कर में इसी में सिमट करके जो है भरे गए। तो वही कहा गया कि न्यून चक्कर अष्टफलकीय संकर है तथा इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तब होता जब इलेक्ट्रॉन इधर वाले में भरा जाता, ये ऐसे कैसे पड़ा रहता, तब इसमें 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते। लेकिन नहीं, सबको सिमेट दिया है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारा लगा हुआ है, इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः इसकी प्रकृति कैसे होगी? प्रतिचुंबकीय होगी। भाई जब कोई भी अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी प्रकृति जो होगी वो प्रतिचुंबकीय होगी। अगर मान लीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो वो अनचुंबकीय होता। ठीक, तो ये प्रतिचुंबकीय होती है। और क्यों? Cl एक साइनाइड जो है एक प्रबल लिगेंड है। साइनाइड क्या है? एक प्रबल लिगेंड है, अतः 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। समझ में आया? जहां कहीं भी प्रबल लिगेंड अगर यहाँ लगा रहे इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में, तो जान लो इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो प्रतिचुंबकीय होगा। समझ में आ गए? लिगेंड देख के ही बता सकते हो। यस सर। बस जोड़ा लेकिन बना तो हो तो जी। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे अभी Fe की 3+ चार्ज बना दिया जाए, Fe का 3+ चार्ज बना दिया जाए, तो जब 3+ चार्ज बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन 6 का भी निकल जाएगा, बचेगा 5। और जब 5 बचेगा तो 2 2 4 1 5, तो 2 2 ये हो जाएगा, एक अनपेयर्ड बच जाएगा। भले परमाणु स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा रहे, लेकिन फिर भी एक अनपेयर्ड बच जाता है। तो ध्यान रखो कि डी में है उतना इलेक्ट्रॉन है जोड़ा बन जाए। अगर जोड़ा बनता है तो प्रतिचुंबकीय, अगर एक आठ ही अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचता है तो वो अर्ध